घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। आपके घर और शरीर में छिपी हर नेगेटिव एनर्जी को दूर करेगा काल चक्र। कई बार हमने महसूस किया है कि कभी कभी बिना वजह के हम उदास हो जाते हैं, खोए खोए से बेचैन, गुस्से में या चिड़चिड़े रहते हैं। कभी कभी जब आप सोकर उठते होंगे, अच्छी नींद लेने के बाद भी पूरे दिन शरीर में अजीब सी थकान और भारीपन आपको महसूस होता रहता होगा। और ऐसा अगर आपके साथ 1 या 2 दिन से हो तो इसे आप नॉर्मल कह सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा आपके साथ बार बार हो, कई दिनों तक लगातार हो, तो आज आपको काल चक्र ज़रूर बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके शरीर में, आपके घर में, आपके अपनों में पॉजिटिव एनर्जी की जगह नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव बढ़ रहा हो। और इस नेगेटिव एनर्जी को कैसे ख़त्म करेंगे आप, आज इसी बारे में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। आपके आज और आने वाले कल के लिए बेहद ज़रूरी है ये कि आप इस नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करें, वरना ये बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ और ध्यान से देखिए आज का काल चक्र। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमें ज़रूर फ़ोन करिए, अभी पंडित जी से लाइव बात करिए। हमारा नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा की शुरुआत करें। आइए उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 5 अगस्त 2021 दिन गुरुवार। आज श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है, शाम 5:09 तक रहेगी। इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। आर्द्रा नक्षत्र पूरे दिन रात रहेगा। हर्षण योग रात 1:14 तक रहेगा। इसके बाद वज्र योग शुरू होगा। आज प्रदोष व्रत भी है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक, गुलिक काल सुबह 9:06 से 10:46 तक। इन समयों में ना तो किसी कार्य का शुभारंभ करें और ना ही यात्रा के लिए प्रस्थान करें। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आज की चर्चा बेहद खास होने वाली है, क्योंकि सीधे सीधे नेगेटिव एनर्जी जिसका प्रभाव आपके शरीर पर हो सकता है, इसके बारे में पंडित जी आज बता रहे हैं। ये भी बताएंगे कि कैसे आप इस नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म कर सकते हैं। तो ज़रूर ध्यान से देखिए और नोट डाउन भी करिए। अगर आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगती है, भूल सकते हैं, तो ज़रूर नोट करिए। पंडित जी, सबसे पहले तो हमें यही समझा दीजिए कि नेगेटिव एनर्जी क्या होती है। एक नॉर्मल इंसान या मुझे महसूस करना हो कि मेरे अंदर नेगेटिव एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव है, तो कैसे महसूस करूं, कैसे समझूं इसे? नकारात्मक ऊर्जा का मतलब कि मन बेचैन रहे, मन में खुशी ना रहे। आईने के सामने खड़े होकर देखिए, अगर आपके चेहरे पर अंधकार दिखाई दे तो नेगेटिव एनर्जी है, और अगर आपका चेहरा चमकता हुआ दिखाई दे तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है। अगर चेहरा आपका अंधकारमय दिखाई दे रहा है तो नेगेटिव एनर्जी है। नकारात्मक ऊर्जा, कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है, एकदम सुस्त शरीर हो गया है, उत्साह नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई खुशी भी खुशी नहीं दे रही है, तो ये नेगेटिव एनर्जी का ही प्रभाव है। और नेगेटिव एनर्जी वस्तु से, सामान से, प्रकृति के कुछ चीज़ों से और मनुष्य से, सब चीज़ों से पैदा होती है। और पॉजिटिविटी भी हर चीज़ों से पैदा होती है, लेकिन स्वच्छता, सफाई और सुंदर व्यवस्था से पॉजिटिविटी पैदा होती है। गंदगी, आलस, लापरवाही, बीमारी से नेगेटिविटी पैदा होती है। तो कहने का मतलब, जिस घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है उस घर में सबसे ज़्यादा समय बिताने वाले व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है। और ऐसा उन घरों में होता है जिन घरों में सीलन होती है, दीवारों में सीलन होती है, घर में छिपकलियों का आतंक होता है, जिस घर में जूते और चप्पल इधर उधर बिखरे होते हैं,
जिस घर में बर्तन इधर उधर टेढ़े मेढ़े जमीन पर फर्श पर पड़े होते हैं उन घरों में ये ज़्यादा होता है। जिन घरों में डस्टबिन से दुर्गंध आती है, जिन घरों में डस्टबिन ऐसी जगह रखा जाता है जहाँ भोजन बनता है, उन घरों में नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। नेगेटिविटी के कारण घर में कोई न कोई हमेशा बीमार रहता है, थका हुआ रहता है, नींद नहीं आती है, सिर में भारीपन रहता है। नेगेटिव एनर्जी के कारण घर में सफाई कम, गंदगी ज़्यादा रहती है। अगर महिला के ऊपर नेगेटिविटी है तो वो घर को कभी चमका कर रख ही नहीं सकती है, और अगर पॉजिटिविटी है तो घर हर समय नंदन वन जैसा चमकता रहेगा। घर में पेड़ पौधे फलते फूलते रहेंगे, घर के सारी चीज़ों पे डस्टिंग होती रहेगी, कहीं धूल जमा आपको दिखाई नहीं देगी। तो ये सब होता है। घर में कोई बिजली या इलेक्ट्रॉनिक का उपकरण अक्सर अगर ख़राब होता है तो ये भी एक निगेटिविटी का ही परिणाम है। बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, घर में रहने वालों के आपसी रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं। ये सब नेगेटिविटी के प्रभाव हैं, और ऐसा कुछ होता है तो इससे बाहर आप निकल कैसे सकते हो, इसके विषय पर भी आज मैं चर्चा करूंगा आपसे। और बहुत कुछ आज के कार्यक्रम में विशेष है। आज का कार्यक्रम ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए, तो नेगेटिविटी या नेगेटिव एनर्जी जो है उससे आप कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके उपायों के बारे में भी पंडित जी आपको बताने वाले हैं आगे। लेकिन उससे पहले अब राशि अनुसार चर्चा की हम शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहेंगे, साथ ही आज आपके लिए शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, देखिए। थोड़ा सा ट्रांजिट बदला है आज मेष राशि के जातकों का। जैसे तृतीय भाव में चंद्रमा की स्थिति बनी है, द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र मंगल के साथ पंचम भाव में गोचर कर रहा है। नवमम पंचमम चैव विशेषम धनमुच्यते। इसका मतलब माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो धन लाभ होकर रहेगा। कार्यक्षेत्र में कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन प्रयास आपके सफल होंगे। संतान और पत्नी का भी सहयोग आपको मिलेगा। सेहत का साथ मिलेगा, लेकिन खान पान की अनदेखी ना करें। दुविधा में कोई नया काम आपको शुरू नहीं करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु का मन ही मन पूजा पाठ, आराधना, स्मरण करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। नेगेटिव एनर्जी ना सिर्फ हमारी सोच को नेगेटिव कर सकती है, बल्कि हमारी खुशियों और हमारे भाग्योदय का भी रास्ता रोक सकती हैं। हमेशा के लिए इसमें रोड़ा पैदा कर सकती हैं। और ऐसे में वो कौन सी बहुत आसान चीज़ें हैं जिन्हें हमें करना चाहिए, जिनको हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन वो नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करने में सबसे ज़्यादा कारगर साबित होती हैं। जानते हैं इसी के बारे में पंडित जी से। पंडित जी, नेगेटिव एनर्जी को कैसे ख़त्म करें हम? कौन सी वो आसान चीज़ें हैं जिन्हें हम अपनी डेली रूटीन में ला सकते हैं, या कौन सी वो चीज़ें हैं या उपाय हैं जिन्हें हम कर सकते हैं? देखो, सबसे पहली बात बताना चाहूँगा कि नेगेटिव एनर्जी से मुक्ति पाने के लिए आपको अपने घर में पर्याप्त मात्रा में सूर्य की रोशनी आने का प्रबंध करना चाहिए। वास्तुशास्त्र में जो घर बनाने का नियम है, उसमें घर के बीचों बीच आंगन बनाने का नियम है। और आंगन बनाने का सिर्फ इसलिए नियम था कि घर के मध्य में यदि बड़ा सा आंगन होगा तो सूरज की रोशनी सुबह से लेकर शाम तक आंगन में रहेगी, और आंगन के माध्यम से वो रोशनी सभी कमरों तक पहुंचेगी। लेकिन आज शहरी जीवन, नई स्टाइल आंगन को गायब कर दिया है। और ऐसे मकान जिसमें अगल बगल भी मकान सटे हुए हैं, तो उनमें खिड़कियां भी नहीं हैं कि प्रकाश आ सके। केवल आगे और पीछे 2 साइड से थोड़े से प्रकाश आने की संभावना बनती है। तो ऐसे घरों में निगेटिविटी का होना एक सामान्य और स्वाभाविक बात बन जाती है। सुबह के समय अपने घर की खिड़कियां खुली रखें। ये तब करेंगे ना जब आपको खिड़की खोलने की जगह होगी। जब आपके घर से सटा हुआ घर होगा तो खिड़की कहाँ खुलेगी?
आगे पीछे की 2 बालकनी होगी, उसी में चाहे खिड़की खोल लीजिए चाहे दरवाजा खोल लीजिए। सूर्योदय के समय स्नान करके सूरज को हर रोज जल देना चाहिए, और जल आप दे करके सूर्योदय के सामने, अगर सूर्य के सामने खड़े होकर के 24 बार गायत्री मंत्र बोल दें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके अंदर की पॉजिटिविटी पूरे घर में रोशनी पैदा कर देगी। कहते हैं ना, पुरुष बली होत नहीं समय होत बलवान। जब आप सूर्य की रोशनी से नहा करके और अपने घर में प्रवेश करेंगे, आपका आभा मंडल बढ़ा रहेगा, तो उस समय आपकी नेगेटिविटी, जैसे सूर्य की रोशनी से अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी तरह से आपकी व्यक्तिगत पॉजिटिविटी, आपकी व्यक्तिगत सकारात्मक ऊर्जा के कारण आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। गहरी सांस लेकर सूर्य के सामने 10 मिनट तक सूर्योदय के समय बैठना भी चाहिए। इससे शरीर के दर्द और आलस्य की स्थिति समाप्त होती है। अपने धुले हुए कपड़ों को धूप में ही सुखाना चाहिए। पंखे के नीचे छाया में सुखाए हुए कपड़े नेगेटिविटी को जन्म देते हैं, और अपने शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन डी अवशोषित होने दें। विटामिन डी का सबसे असली स्रोत सूरज की रोशनी है, वो भी सूर्योदय से लेकर के 24 मिनट तक। 24 मिनट के बाद उसमें से भी विटामिन डी का आना बंद हो जाता है। घर के जिस कोने में भी आपको सीलन दिखाई दे रही है, वहाँ कपड़े, चादर और कंबलों को धूप दिखा करके रखें। दोपहर होते ही खिड़की और दरवाजे बंद कर दें, ज़्यादा सूरज की रोशनी ना आने दें, क्योंकि सूरज की ज़्यादा रोशनी भी हार्मफुल, नुकसानदायक होती है। सूरज की ज़्यादा रोशनी से ही सनबर्न होते हैं। बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि उनका रंग साफ होता है, लेकिन उनके माथे पर इतना कालिमा छाई होती है, उनका चेहरा इतना काला पड़ा होता है कि जैसे लगता है कि किसी ने काले रंग से पेंट कर दिया है। ये क्या है? ये सनबर्न है। ऐसे लोगों का सूर्य खराब होता है, और सूर्य के कारण इनकी त्वचा जल जाती है, और इनकी त्वचा जब जल जाती है तो हाथ पैर की अपेक्षा, शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा इनका चेहरा बिल्कुल काला पड़ जाता है। ऐसे लोगों को चाहिए कि मलयागिर चंदन को पत्थर पर घिस करके पर्याप्त मात्रा में, और उसे रोज़ सुबह शाम अपने चेहरे पर लेप करके और 10-20 मिनट के लिए अपने चेहरे को छोड़ दें। उसके बाद गुनगुने पानी में गुलाब जल डाल करके हल्का हल्का धीरे धीरे अपने चेहरे का वॉश करने की कोशिश करें, जिससे चेहरे की फिर से रौनक आ सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप अपने घर से नेगेटिव एनर्जी को दूर करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, बताएंगे आपको पंडित जी, लेकिन फिलहाल वृश्चिक राशि की बात करेंगे। जानिए आज का राशिफल क्या है। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि आपके धन भाव में चंद्रमा की स्थिति है। आज अगर कहीं आप पैसा लगाना चाहते हैं ना, तो आज नया निवेश मत करिए, क्योंकि आपके धन भाव का स्वामी अस्त होकर के पड़ा हुआ है। आपका डिसीजन गलत होगा और पैसा गलत जगह पे अटक जाएगा। कामकाज की बात अगर मैं आपके कर रहा हूं तो कार्यक्षेत्र में संघर्ष तो बढ़ेगा, लेकिन अगर आप लेखक हैं, कारीगर हैं, कलाकार हैं, तो आपको सुनहरा मौका भी मिल सकता है। मधुर वाणी से नए दोस्त और नए संपर्की बनेंगे। एकाग्रता का अभाव होने से सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है। दुविधा के कारण हाथ आए अवसर आप गंवा देंगे। तो उपाय क्या करना है? भगवान श्री कृष्ण को केसर वाला दूध चांदी की गिलास में रख करके भोग लगाइए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। नेगेटिव एनर्जी को खुद से, अपने परिवार से और अपने घर से कोसों दूर रखने के लिए आपको किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है और किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, आइए जानते हैं पंडित जी से। और ये चर्चा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको अब वो उपाय पता चलने वाले हैं जो नेगेटिव एनर्जी को आपसे, आपके घर से और आपके परिवार से भी दूर करेंगे, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। पंडित जी बताइए इसके बारे में। सबसे पहली चीज़ वो है जो सभी घरों में पाया जाता है और सभी धर्म के लोगों के घरों में पाया जाता है। ऐसी एक चीज़ जो हर धर्म और विश्व के हर कोने में और हर घर में पाया जाता है,
वो चीज है नमक। पानी से कैसे करें नेगेटिविटी का इलाज, तो आइए मैं आपको बताना चाहता हूं। जो लोग भी अपने शरीर में नेगेटिव एनर्जी महसूस करते हैं या फिर डिप्रेशन में रहते हैं, जिनका चंद्रमा नीच राशि में, पापक ग्रहों की दृष्टि में, शनि के साथ या राहु की दृष्टि में या केतु के साथ है, जो लोग तनाव को सह नहीं पाते हैं, ऐसे लोगों को समुद्र के किनारे जाकर अपने दोनों पैर पानी में डालकर कम से कम 10 मिनट तक बैठना चाहिए। चलिए, ऐसा नहीं कर सकते हैं और कर भी नहीं पाएंगे तो घर में एक बाल्टी में गुनगुना पानी भरकर उसमें समुद्री नमक डाल करके उसको अच्छे से मिला लें। फिर अपने दोनों पैरों को 10-15 मिनट के लिए उसमें डुबोकर बैठ जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध जल, मिनरल वाटर पीने की कोशिश करें और घर के मुख्य द्वार पर पानी भरकर उसमें फूल की पत्तियां डाल करके रख दें। रात में अपने सिरहाने पानी रखकर सोएं बाएं तरफ और सुबह उसे किसी पेड़ में चढ़ा दें। जो लोग पानी की बर्बादी करते हैं वो ना सिर्फ नेगेटिव एनर्जी से घिर जाते हैं, बल्कि ऐसे लोगों पर शुक्र और चंद्रमा का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ये वरुण देवता, जो जल के देवता हैं वरुण देव, वो कहते हैं कि हे भाई इंसान, तू हमको बहाएगा तो मैं चाहे जैसे बह जाऊंगा, लेकिन जिस दिन मैं तुम्हें बहाना शुरू करूंगा ना तो तुम्हें रास्ता नहीं मिलेगा। जो लोग बहुत ज़्यादा पानी की बर्बादी करते हैं उनके जीवन में दरिद्रता एक न एक दिन आकर के ही रहती है। और कुछ लोगों को तो मानसिक बीमारी होती है छुआछूत की। ये छू लिया अशुद्ध हो गया, वो छू लिया शुद्ध हो गया, ये छू लिया अशुद्ध हो गया, 2 बार हाथ धोएंगे, 4 बार हाथ धोएंगे, 10 बार हाथ धोएंगे। ये उनकी शुद्धता नहीं है, ये उनकी बीमारी है, ये मानसिक बीमारी है। इसके लिए किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ से मिल करके परामर्श लेना चाहिए। ये बड़ी भयानक खतरनाक बीमारी है जो शुद्धता और अशुद्धता को जन्म देती है। तनाव को दूर करने के लिए सुबह शाम स्नान करना चाहिए। वैसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि शाम को स्नान नहीं करना चाहिए, शाम को वहीं स्नान करना चाहिए जिस स्थान पर कोई ज्योतिर्लिंग हो या किसी शक्ति का शक्तिपीठ हो, उन्हीं स्थानों पर सायंकाल स्नान किया जाना चाहिए। बाकी सामान्य गृहस्थ को सायंकाल स्नान नहीं करना चाहिए। घर में तांबे के बर्तन में पानी रखने से भी नेगेटिव एनर्जी आप दूर कर सकते हैं। अपने बाथरूम को गीला बिल्कुल न छोड़ें। नहाने के बाद अपने बाथरूम को आप वाइपर से एक बार सूखा करके ही घर से बाहर निकलें और अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में एक मिट्टी के घड़े में पानी भर कर रखें। इससे नेगेटिविटी आपके घर की कम होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो कैसे आप नेगेटिव एनर्जी को दूर कर सकते हैं बता दिया पंडित जी ने। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। क्या कहता है आज का राशिफल, देखिए। चंद्रदेव आपकी राशि में पधार चुके हैं, तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि आज धन लाभ के साथ साथ कोई गिफ्ट भी आपको मिलने वाला है। आज आप सभी काम आसानी से पूरा कर लेंगे। नौकरी में भी आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों और करीबियों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। ताजगी और उत्साह से आज आप भरपूर रहेंगे। आज अति उत्साह नुकसान का कारण बन सकता है, इसका भी ध्यान दीजिएगा। आपके लिए शुभ उपाय मैं ये बताना चाहूँगा कि आज कपूर से घर में दोनों समय आरती होनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है कर्क राशि की। आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, देखिए। देखिए, कर्क राशि में सूर्य बुध की बुधादित्य योग की स्थिति है और कर्क राशि का स्वामी व्यय भाव में बैठा हुआ है, जो सीधा सीधा ये सिग्नल दे रहा है कि बीमारी पर और दूसरे कामों पर खर्चा बढ़ सकता है। कार्यों में निर्धारित सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन विदेश से लाभ मिलेगा। परिवार में मनमुटाव बढ़ने की संभावना है, गलतफहमी ना बढ़ने दें। बेचैनी और अस्वस्थता महसूस करेंगे। दुविधा के कारण काम आज फैसले काम के लिए गलत साबित होंगे।
शिवलिंग पर आपको जलाभिषेक करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आपकी रसोई, आपके घर का आंगन, घर में मौजूद छोटी छोटी चीजें कैसे आपको नेगेटिव एनर्जी से मुक्ति दिला सकती हैं, ये जानेंगे पंडित जी से एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। अगर आप भी अपने आसपास थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी महसूस करते हैं तो मत कीजिए और ध्यान से देखते रहिए आज का काल चक्र। साथ ही जरूर कीजिए वो खास उपाय जो आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको बता रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी को आप जितनी जल्दी खत्म करेंगे उतनी जल्दी आप अपने लिए खुशियों के दरवाजे खोल पाएंगे। तो चलिए अब पंडित जी से नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने के लिए वो असरदार और आसान उपाय जानते हैं ताकि आप जल्द से जल्द नेगेटिव एनर्जी को दूर कर सकें। पंडित जी जल्दी से बताइए कौन से खास उपाय हैं और किन नियमों के साथ हमें इन उपायों को करना है। देखिए, सबसे पहला जो उपाय है नेगेटिव एनर्जी दूर करने का वो ये है कि आप अपने मन में सकारात्मक विचार को जन्म दें। हर चीज आप अपने दिमाग में जो भी सोचें उसे पॉजिटिव और पॉजिटिव सोचें। उपाय तो मैं बताऊंगा ही आपको, लेकिन मूल चाबी आपको बता रहा हूं। बाह्य जगत के परिवर्तन से कुछ नहीं होगा, अंतर जगत के परिवर्तन से सब कुछ होगा। चाहे जितना अच्छा मैं कपड़ा पहन लूं, चाहे जितना अच्छा चंदन लगा लूं, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर 10 किताबें पढ़ करके उसके ज्ञान को अपने मन मस्तिष्क में रख लूं तो उसका प्रभाव दिखेगा। इसी तरह से हर व्यक्ति को बताना चाहता हूं कि आपके अंतर जगत का परिवर्तन आपके जीवन में सफलता और असफलता के लिए जिम्मेदार है, बाह्य जगत का परिवर्तन नहीं। घर चाहे जैसा बदल लीजिए, गाड़ी चाहे जैसी ले लीजिए और कपड़े चाहे जैसे पहन लीजिए, इससे आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन आएगा जब आपकी सोच बदलेगी, परिवर्तन आएगी जब आपके विचारों में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा, परिवर्तन आएगा जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, परिवर्तन आएगा जब दूसरों के दुख सुन करके आपका हृदय द्रवित होगा। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये अपने अंदर के सुधार के साथ साथ आपको पेड़ पौधे और वनस्पतियों से अपने घर और अपने शरीर को नेगेटिव एनर्जी से आप बचा सकते हैं। क्यों? पेड़ पौधे से क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन तो पेड़ पौधे ही देते हैं ना। जो प्राणवायु है, जिसको हम जीवन की वायु मानते हैं, वो कौन देता है? ये वृक्ष ही देते हैं ना। तो जितना हम इस प्रकृति के सानिध्य में रहेंगे उतना अच्छा हमको ऑक्सीजन मिलेगा, उतना अच्छा हमारा रक्त संचार होगा, उतना हमारे चेहरे पे प्रसन्नता होगी और उतनी नेगेटिविटी समाप्त होगी। तो पेड़ पौधे से कैसे आप अपने घर और अपने शरीर की नेगेटिव एनर्जी को दूर कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, ये छोटी सी बात आप समझ लीजिए। अपने घर और शरीर से नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए अपने घर के चारों ओर आप कई पेड़ पौधे लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा क अक्षर से शुरू होने वाला कोई पेड़ पौधा घर के अगल बगल नहीं होना चाहिए। ये विश्वकर्मा प्रकाश में लिखा हुआ है कि क अक्षर से शुरू होने वाला पेड़ पौधा घर के लिए सर्वनाश करने वाला होता है। क से कनेर भी होता है, क से कटहल भी होता है, क से कटीला भी होता है। क अक्षर से शुरुआत जिस भी फूल या पौधे का हो या पेड़ का हो उसे आप केला भी होता है। घर के सन्निकट में केला भी नहीं लगाया जाता है। तो क नाम की वनस्पतियों को घर के सन्निकट नहीं रहने देना चाहिए। घर के आसपास सूख चुके पौधों को तुरंत हटा दें। हर रोज पेड़ पौधों को पानी दें। नेचर वॉक करने से भी नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। हर रोज पेड़ पौधों को छूने से भी नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। अरे महिलाएं तो अगर तुलसी के पास बैठ करके और तुलसी की पूजा करके और एक घी का दिया जला के और तुलसी के पास बैठकर पूरब दिशा में मुंह करके अगर ज़्यादा नहीं 2 मिनट ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अगर इस मंत्र का जप कर लें तो जब उठेंगी पूजा स्थान पर से तो उनका चेहरा दमकता हुआ रहेगा।
और घर के जो काम बकाए रहेंगे 2 मिनट में जाके निपटा देंगी और घर के सभी लोग संतुष्ट हो जाएंगे। तो पपीते के 20-25 बीज सुखा करके अगर सफ़ेद कपड़े में बांध करके और उसे अपने गले में धारण किया जाए तो इससे भी नेगेटिविटी दूर होती है। लेकिन ये बड़ा भद्दा लगने वाला उपाय है, ये कोई करे उरेगा नहीं, ये तो ये चूँकि उपाय है इसलिए मैंने आपको बता दिया। नीम की पत्तियाँ अपने घर में रखी जा सकती हैं, इससे बहुत ज़्यादा फर्क आपको महसूस होगा। लेकिन हर समय नीम की पत्तियों को घर में ले जाना अशुभ का भी सूचक माना जाता है। इसको घर में जला करके इसका धुआं करेंगे तो भी वास्तु दोष दूर होगा। वैसे वास्तु दोष दूर करने का सबसे सरल उपाय है भीमसेनी कपूर अपने घर में सुबह शाम दोनों समय जलाइए और राम दरबार की आरती कीजिए। और अगर आपके पास समय है तो रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है उसका मास पारायण कीजिए। आपके घर में चारों दिशाओं में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी दिखेगी और वास्तु दोष भी दूर होगा। जिन लोगों के घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ी हुई है वो लोग चाहे तो बोनसाई का पौधा लगाने से बचें, क्योंकि बोनसाई का पौधा नेगेटिविटी को भी ऑब्जर्व करता है। और घर के आसपास से आधा सूखा या आधा जला हुआ पेड़ तो अगर है तो उसे हटवा देना चाहिए। इन बातों पर भी गौर आपको करना है। इमली, आंवला या मेहंदी का पेड़ घर के पास नहीं होना चाहिए। और क अक्षर से शुरू होने वाला कोई भी पेड़ आपके घर के पास अगर होगा तो ये दरिद्रता का सूचक होगा। ये बात समझ लीजिएगा, क्योंकि ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, विश्वकर्मा प्रकाश में साफ लिखा हुआ है कि क अक्षर से शुरू हुई कोई वनस्पति घर के लिए अभिशाप साबित होती है। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आपकी रसोई में कुछ ऐसा है जो नेगेटिव एनर्जी को दूर करेगा? क्या है वो चीज बताएंगे पंडित जी, लेकिन उससे पहले सिंह राशि की बात करेंगे। आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा देख लीजिए। चलिए, चंद्रमा अब आपके आमदनी के स्थान में आ गया है तो आमदनी में तो वृद्धि का योग बन ही जाएगा। नौकरी में तरक्की की संभावना बनी हुई है। दोस्तों और घर की महिलाओं या बुजुर्गों से सहायता आपको मिलेगी। तन और मन स्फूर्ति से भरा रहेगा, तनाव भी नहीं होगा। आलस के कारण अच्छे अवसर आप गंवा सकते हैं। कपूर से घर में आरती करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जल्दी से ये जान लेते हैं कि आपकी रसोई में क्या कुछ ऐसा मौजूद है जो नेगेटिव एनर्जी को कम करने में कारगर साबित हो सकता है। पंडित जी, क्या रसोई में ऐसा कुछ होता है? बहुत कुछ होता है रसोई में। रसोई तो एक तरह से घर का पावर हाउस होता है और रसोई एक ऐसी चीज है जहां से घर में पॉजिटिविटी और निगेटिविटी फैलती है। तो आप ये समझ लीजिए कि नमक ये नेगेटिव एनर्जी को कम करना नहीं, ख़त्म करने के लिए सबसे ज़्यादा चमत्कारी है। एक गिलास में पानी भरकर उसमें सेंधा नमक डालकर घर के उस कोने में आप रख दीजिए जहां आपको सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी महसूस होती है। 1 हफ्ते तक रखने के बाद अगर उस पानी का रंग सफ़ेद से हल्का पीला या इससे भी गहरा हो जाता है तो समझ जाइए कि आपके घर के उस कोने में नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव है। अपने घर से नेगेटिव एनर्जी निकालने के लिए नमक के पानी से पोछा लगाना चाहिए। अगर रोज नहीं तो शनिवार को जरूर। उसमें थोड़ा सा अगर हो सके तो गोमूत्र भी मिला लेना चाहिए। आपको अपने शरीर में नेगेटिविटी महसूस अगर होती है तो 1 बाल्टी में सेंधा नमक डालकर उसमें पानी भरकर 10 से 15 मिनट तक के लिए अगर पैर डालकर बैठें तो इससे आपके अंदर भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, वृश्चिक राशि का है, शनि राहु के केतु के साथ है, उनको समुद्री नमक के उपाय नहीं करने चाहिए। और हाँ, नमक गिराएं नहीं, नमक की बर्बादी करें नहीं, अपने हाथ से किसी को भी नमक ना दें। हाथ का मतलब यहाँ ये नहीं है कि आप चम्मच से भी नहीं दे सकते हैं। हाथ का मतलब सीधे हाथ से पकड़ करके हाथ में देना, ये मतलब कि 2 लोगों के बीच में दुश्मनी को निमंत्रण देना है। किसी ऐसे व्यक्ति से नमकीन चीज़ें ना खाएं जो आपको पसंद
ना करते हों। जो लोग ज़्यादा निगेटिव सोचते हैं, ऐसे लोगों को पानी में सेंधा नमक डालकर स्नान करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जन्म ही लेते हैं नकारात्मक बात करने के लिए, तो ऐसे लोगों के साथ संग में अगर आप रहना शुरू करेंगे तो आपकी अच्छी खासी पॉजिटिविटी भी बर्बाद हो जाएगी। जो लोग हर समय दुखड़ा रोएं, जो लोग हर समय परेशानी की बात करें, जो कभी भगवान को धन्यवाद न दें, जो हर समय परेशानी और विपत्ति की कहानियाँ कहें, ऐसे लोगों से दूर रहना ही आपको जीवन दान दे सकता है। ऐसे लोगों के सानिध्य में रह करके आप कब नेगेटिविटी के शिकार हो जाएंगे आपको खुद पता नहीं लगेगा। इसलिए हर समय दुखड़ा रोना, हर समय प्रकृति को कोसना, हर समय भाग्य को कोसना, हर समय भगवान को कोसना, ये अच्छी बात नहीं है। सकारात्मक सोचिए और अपने जीवन के उत्थान पतन के लिए अपने को जिम्मेदार मानिए और अपने को जिम्मेदार मान करके अपनी गलतियों से सबक लीजिए और पराक्रम और पुरुषार्थ के रास्ते पर आगे बढ़िए, तब जाकर के जीवन सफलता की राह पर चलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो ये वो आसान उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। रसोई में आपके नमक मौजूद होता है तो वहां से आप ये उपाय जरूर करिए और नेगेटिव एनर्जी को दूर करिए। आइए अब बात करते हैं कन्या राशि की। गोचर तो आप कन्या राशि के जातकों का ठीक हुआ है, इसलिए कि दशम आजीविका भाव में बुध जब पहुंच ही गया है तो इसका मतलब कि रुका हुआ पेमेंट मिलेगा। कोई नया काम, नई योजना का शुभारंभ आप कर सकते हैं। पिता का सहयोग भी मिलेगा। घर में आनंद और उत्साह का माहौल भी रहेगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। सरकारी कामों में लापरवाही मत बरतिए। आज खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ और मिश्री जरूर खाइए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पानी, पेड़ पौधे, नमक, सनलाइट, ये सब नेगेटिव एनर्जी को कम करते हैं, लेकिन हमको हर रोज ऐसी कौन सी बातें हैं जिन पर गौर करना चाहिए जिससे नेगेटिव एनर्जी का असर हम पर कम से कम हो, क्योंकि आज के माहौल में नेगेटिव एनर्जी से बचे रहना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इस मुश्किल को कैसे आप आसान उपाय करके और ज़्यादा आसान बना सकते हैं, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, नेगेटिव एनर्जी से दूर अपने आप को रखने के लिए कौन से आसान उपाय हम कर सकते हैं? देखिए, उपाय तो सब आसान हैं। उपाय कोई ऐसा नहीं है जो कठिन है या जिसके लिए आपको भगीरथ प्रयास करना पड़ेगा। बस सोच को बदलने की ज़रूरत है। सोच बदलिए। आप कुछ छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं जो आपको नेगेटिव एनर्जी से बचाए रखेंगे। जैसे हर रोज़ सुबह पानी में चंदन का इत्र डाल करके स्नान करिए। चंदन का इत्र राहु को ठीक करता है। चंदन का इत्र पानी में इसलिए डलवा रहा हूँ ताकि राहु का प्रकोप आपके शरीर से खत्म हो जाए। राहु को ऐसे पता लगेगा कि आपके ऊपर भारी है। बेतरतीब दाढ़ी रख लेना, बेतरतीब बालों को बढ़ा लेना, कपड़े फटे होना, कपड़ों से दुर्गंध आना, कपड़े का साफ सुथरा न होना, एक ही कपड़े कई दिन पहनना, अंडरगारमेंट साफ न करना, ये सब राहु के लक्षण हैं। नाखूनों का टूटना, नाखूनों का अव्यवस्थित होना, ये सब खराब राहु के लक्षण हैं। अंगूठे का मोजा जो है अंगूठे के पास फटे, ये सब राहु के लक्षण हैं। तन मन से नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव कम तब होगा जब आप राहु को ठीक करेंगे। अपने नाखून हमेशा छोटे और साफ सुथरा रखिए। गंदे कपड़े मत पहनिए। अलमारी हमेशा साफ रखिए। घर में समय समय पर हवन पूजन करवाते रहिए। घर में कपूर, लोहबान, गाय के कंडे की धुनी दिखाते रहिए। स्नान करने के बाद ही भोजन और जलपान कीजिए। शरीर में हल्दी लगा के भी स्नान करिए। जिन लोगों के साथ आपके रिश्ते ठीक नहीं हैं उनके साथ देर रात कभी भी ना जाएं कहीं। उनके घर का खाना भी नहीं खाएं। नेगेटिव सोच से मुक्त होने के लिए रोज़ाना 3 कुत्तों को भोजन कराएं। सौंफ और मिश्री का सेवन दिन में 2 से 3 बार जरूर करें। ये सब ऐसे उपाय हैं जो सचमुच में आपको नेगेटिविटी से बचाएंगे। और अगर इससे भी नेगेटिविटी नहीं दूर होती है तो फिर जोर जोर से बोल करके हनुमान चालीसा का पाठ करिए। जोर जोर से बोल करके हनुमान चालीसा का पाठ करिए और अपने शरीर में उत्साह का संचार करिए। नेगेटिविटी गायब। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। आज क्या कहता है ट्रांजिट, देखिए। चलिए, तो द्वितीय भाव का केतु आपकी खर्च की संभावना को बढ़ा रहा है।
नौकरी पेशा लोगों को अपने सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा और हो सकता है कुछ लोग सहयोग ना भी करें तो रिश्ते खराब ना करें। रिश्तों में सूझबूझ दिखाएंगे तो शांति रहेगी। चिंता और तनाव बढ़ने से सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। विरोधियों से व्यर्थ में ना उलझें, दुश्मनी को ना बढ़ाएं, बुजुर्गों की सेवा करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, देखिए। आपके राशि में केतु, सुख स्थान में बृहस्पति और आजीविका के स्थान में मंगल शुक्र की स्थिति इस बात का संकेत है कि सुख संपन्नता बढ़ेगी, लेकिन दोपहर के बाद सावधान रहिएगा। आज कोई नया काम शुरू बिल्कुल मत करिएगा। आज अपनों के साथ गुस्से में बात भी मत करिएगा। आज समय पर भोजन ना मिलने से दिक्कत होगी। गुस्सा और अनैतिक व्यवहार आपकी परेशानी बढ़ा सकता है। अपने इष्ट देव का ध्यान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत आज उनका साथ देगी या नहीं, अपने दिन को सफल बनाने के लिए कौन से खास उपाय आपको करने चाहिए, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। धनु राशि के जातकों का ट्रांजिट कहता है कि आज द्वितीय भाव का शनि और तृतीय भाव का बृहस्पति मनोरंजन के कारण आपका धन पे खर्च होगा। साझेदारी से लाभ भी मिलेगा और दोस्तों के साथ मनोरंजन में दिन व्यतीत होगा। सेहत का साथ मिलेगा, मन भी प्रसन्न रहेगा। क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा और अनैतिक कामों से दूर रहिएगा। चीनी आप किसी धर्म स्थान में दान कर सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपकी राशि मकर है तो आज ग्रह गोचर आपके लिए क्या कहता है, देखिए। मकर राशि में शनिदेव की स्थिति इस बात का संकेत है कि आप चाहे तो आर्थिक लेन देन कर सकते हैं। कारोबार में वृद्धि होगी, सहकर्मी साथ देंगे। ननिहाल से भी शुभ समाचार मिलेगा। घर में सुख शांति का माहौल भी रहेगा। सेहत में उतार चढ़ाव आएगा, गुस्से पर काबू रखें। बड़ों का आशीर्वाद लिए बिना कोई काम ना करें, इत्र दान करें और किसी का जूठा ना खाएं। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए बादामी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आज ग्रहों की चाल कुंभ राशि के लिए क्या कहती है, देख लीजिए। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में बृहस्पति का होना, मंगल शुक्र की दृष्टि और पंचम भाव में चंद्रदेव की उपस्थिति फिजूल खर्चे पर रोक लगाएगी। आज कोई नया काम शुरू मत करिए। विदेश से शुभ समाचार मिलेगा। पेट में तकलीफ हो सकती है, इसलिए दुविधा में कोई फैसला ना लीजिए। यात्रा टाल दीजिए। असहाय लोगों की मदद करिए। गुड़ खाकर घर से निकलिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। किस रंग का सूती धागा कराएगा बरकत, चमकाएगा आपकी किस्मत, साथ ही मीन राशि वालों। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। चलिए जल्दी से अपने स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हैं पंडित जी से। इस स्पेशल सेगमेंट में हम जानेंगे कि किस रंग के सूती धागे के खास उपाय आपकी किस्मत को चमका सकते हैं। पंडित जी, कौन से वो उपाय हैं, बताइए। देखिए, पीला रंग शुद्धता और अच्छी सेहत का प्रतीक है। सभी शुभ कार्य में पीले रंग का इस्तेमाल होता है। आप देखते हैं, पीले रंग का धागा हाथ में बांधने से आत्मविश्वास और एकाग्रता बढ़ती है। व्यक्ति की संवाद शैली में जबरदस्त सुधार होता है। हल्दी लगा हुआ सूती धागा महिलाएं अगर अपनी बाजू में या गले में पहने तो वैवाहिक जीवन सुखी रहता है और गुरु ग्रह भी मजबूत होता है। जिन लोगों को पैतृक संपत्ति होने पर भी उसका सुख नहीं मिल पा रहा है, ऐसे लोगों को अपने गले में पीला धागा जरूर बांधना चाहिए। नौकरी पर अगर संकट आ गया है या प्रमोशन नहीं हो रहा है तो शुक्ल पक्ष के गुरुवार को एक सूती धागे को हल्दी से रंग कर पीपल के पेड़ के चारों ओर
आप 7 बार परिक्रमा करके बांधिए। जिन लोगों की जन्म कुंडली में बृहस्पति अशुभ स्थिति में है, उनको गुरुवार को केले के पेड़ की जड़ पीले धागे में बांधकर अपनी दाहिनी बाजू पर या फिर अपनी कलाई पर बांधना चाहिए। इससे बृहस्पति का सुप्रभाव मिलना शुरू हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो कैसे सूती धागा चमत्कार कर सकता है, आपकी किस्मत चमका सकता है, भाग्योदय कर सकता है, इसके बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया है। तो जरूर इन उपायों को करिएगा, इसका फल भी आपको जल्द ही मिलेगा। बहुत ज़रूरी है कि सही तरीके से आप इसे करें, तो पंडित जी ने विधि बता दी, इसे ज़रूर करिए। और अब एक ज़रूरी जानकारी आप सभी दर्शकों के लिए, कुंडली विजेताओं के नाम एक बार फिर से कालचक्र में हम घोषित कर रहे हैं। कोरोना की वजह से इस पर ब्रेक लग गया था, लेकिन एक बार फिर से पंडित जी कुंडली विजेताओं के नाम और लॉकर विजेताओं के नाम भी जल्दी घोषित करेंगे। ऐसे में अगर आप भी कुंडली विजेता बनने चाहते हैं तो आपको करना सिर्फ इतना है कि आप पूरे हफ्ते काल चक्र में जो भी टॉपिक्स पर प्रोग्राम देखते हैं, जिन भी विषयों पर प्रोग्राम देखते हैं, उन टॉपिक्स को हमें लिखकर ईमेल करना है। लगातार टीवी स्क्रीन पर हमारा ईमेल एड्रेस भी फ्लैश हो रहा है, इसे नोट डाउन कर लीजिए और ज़रूर हमें ईमेल करिए। आपके ईमेल्स का हमें इंतज़ार रहेगा। अब बात करते हैं अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की। जानते हैं कि आज भाग्य मीन राशि के जातकों का कितना साथ देगा। मीन राशि का तो ट्रांजिट यही है कि व्यय भाव में आपका राशि स्वामी गया हुआ है। ऐसे में धन और कीर्ति दोनों का नुकसान होना संभव दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टी या गाड़ी से जुड़े पेपर वर्क में बिल्कुल लापरवाही आपको नहीं करना चाहिए। परिवार में बेवजह वाद विवाद बढ़ सकता है, मां का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आज आप तनाव में रहेंगे, अचानक कुछ बुरा हो सकता है। सरसों का तेल दान करिए, शिव चालीसा पढ़िए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो आज पंडित जी ने बेहद ज़रूरी जानकारी दी है और आज के दौर में ये जानकारी और भी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी होती है और ऐसे में अपने आप को इस नेगेटिव एनर्जी से दूर करने के लिए आपको कौन से खास और आसान उपाय करने हैं, ये पंडित जी ने आपको बता दिया। तो अपने घर से, अपने परिवार से और अपने आप से इस नेगेटिव एनर्जी को इन खास उपायों के ज़रिए ज़रूर दूर करिए और खुशहाल जीवन पाइए। पंडित जी, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों, खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।